हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। यह जो टॉपिक है वो गणित विषय से है और आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक को कैसे हल किया जाता है, इसके हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं और वो किस तरह से उन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो ये लघुत्तम की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में एलसीएम भी कहा जाता है। एलसीएम इसका छोटा रूप है। आइए हम लोग जाने कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम, जब हम लोग कहते हैं कि एलसीएम हल कीजिए, एलसीएम बनाइए, तो एलसीएम होता क्या है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले एल का मतलब होता है लीस्ट, दूसरा है सी से बनता है कॉमन और तीसरा है एम से बनता है मल्टीपल। और इसका हिंदी हुआ लिस्ट से हुआ सबसे छोटा, सी से जो कॉमन बना है उससे हुआ उभयनिष्ठ और मल्टीपल का जो हिंदी है वो है गुणज, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। और जो इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ये है लघुत्तम की फुल फॉर्म, एलसीएम का फुल फॉर्म। आइए अब हम लोग जानते हैं कि लिस्ट क्या है, कॉमन क्या है और मल्टीपल क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है लिस्ट। लिस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा, यहाँ पे हम लोगों ने 3 अंक लिए हैं, 5, 10, 15। इसके अलावा और भी हम लोग अंक ले सकते हैं। अब हमको पता करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए, लघुत्तम की में ही ये जानकारी है। लिस्ट, जब हम लोग लघुत्तम हल करते हैं तो उसमें सबसे छोटा छांटते हैं, तो हमको इसमें भी छांटना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि जो 5 है वो छोटा है। 5 छोटा है 10 से और 15 से, लेकिन 10 जो है वो छोटा है सिर्फ 15 से, लेकिन 5 से बड़ा है। और 15 जो है ये दोनों से, 5 से और 10 से बड़ा है। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या हुई वो हुई यहाँ पे 5। तो ये लिस्ट हो गया जिसमें सबसे छोटा अंक छाटा जाता है। दूसरा चीज एलसीएम में है कॉमन यानी उभयनिष्ठ। आइए जानते हैं कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है, एक टोकरी। मान लीजिए ये टोकरी है 1, 2, 3 और इसमें हम लोग कुछ सामान रखते हैं। जैसे इसमें रख दिए सामान A, B, C। इसमें हम लोगों ने सामान रख दिया D, A, E। इसमें रख दिए F, G, A। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा सामान है या फिर ऐसा कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है जो कि तीनों में आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें है ABC और इसमें है DAE और इसमें है FGA, यानी A इसमें भी है, A इसमें भी है और A इसमें भी है। बाकी किसी में कोई समान नहीं है। तीनों में जो A है, A वो कॉमन है, यानी A जो हमारा हुआ उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ। तो लघुत्तम बनाते समय भी हम लोग उभयनिष्ठ को छांटते हैं। आगे जब हम लोग सवाल हल करेंगे तब आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हुआ ये। तो अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल किसे कहा जाता है। तो तीसरा चीज है मल्टीपल। मल्टीपल जिसे कहा जाता है हिंदी में गुणज। गुणज का अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि किसी संख्या का पहाड़ा, यानी जो भी संख्या दी हुई है उसका पहाड़ा। जैसे 2 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ लेना है। 2 का पहाड़ा जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8,
ऐसे ही हम लोग पहाड़ा पढ़ते जाएंगे अनंत अनंत अनंत, यानी इसका अंत नहीं होगा। तो 2 का जो गुणज हुआ वो इसके सभी पहाड़े हो गए, यानी 2 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है वो ही इसके गुणज हुए, मल्टीपल हुए। उसी तरह से 4 का भी हम लोग देख लेते हैं गुणज क्या क्या है। तो 4 का भी गुणज वही होगा जो 4 के पहाड़े में संख्या आती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यही संख्या आगे बढ़ते बढ़ते अनंत तक चली जाएगी। उसी तरह से 6 का भी गुणज उसके पहाड़े ही होंगे। इस तरह किसी भी संख्या का जब गुणज हमको निकालना होगा तो हम लोग ये जान जाएंगे कि जिस संख्या का हमको गुणज निकालना है उसके पहाड़ा, जो उसका पहाड़े में आने वाली संख्या है वो ही उसकी गुणज होगी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एलसीएम के बारे में जाना कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोगों ने बारी बारी से तोड़ कर तीनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आइए अब हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं कि आखिर एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी जो भी संख्या हमको दी गई है उसमें जो सबसे छोटा होता है और कॉमन होता है वही एलसीएम बनेगा। तो आइए सब हम लोग अब एलसीएम को निकालते हैं, लघुत्तम को निकालते हैं। लघुत्तम निकालने की 3 विधियां हैं, और 3 विधि में जो सबसे सरल विधि है उसको पहले हम लोग करेंगे, गुणज विधि। तो देखिए जैसे हमको निकालना है लघुत्तम, यहाँ देख लेते हैं 6 का, 8 का और 12 का हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणज विधि से निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 8 और 12 इनका हम लोग गुणज निकाल लेंगे। तो गुणज के लिए भी आपको बताया गया है कि इनका जो पहाड़ा होता है वही इनका गुणज होगा। तो 6 का गुणज 6, 12, 6 तिया 18, 18, 24, 30, 36, 42 और यूं ही ये आगे बढ़ते जाएगी। उसी तरह 8 का गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और ऐसे ये भी आगे बढ़ती जाएगी। उसी तरह से 12 का गुणज 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और यूं ही ये आगे बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं इसमें कि हम लोग लघुत्तम कैसे ज्ञात करें। तो लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि इन तीनों अंक में, जो तीनों अंक का गुणज हम लोगों ने निकाला है, इन तीनों अंक में जो इनके गुणज हैं उनमें कौन कौन सा अंक ऐसा है जो तीनों में आया है। तो यहाँ देखते हैं 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, तीनों में होना चाहिए, 2 में नहीं, तीनों में होना चाहिए। 18 इसमें है लेकिन 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, 24 इसमें भी और 24 इसमें भी है। तो एक तो बना ये 24। अगला देख लेते हैं 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 42 इसमें है लेकिन इसमें 42 नहीं है। जब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो 6 अठे 48 भी होता है, 6 नवा 54 भी होता है। तो देख लेते हैं इसको अगला। तो अगला जो बनेगा 42 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 48 इसमें है और इसमें है, यानी दूसरा हुआ जो ये 48। उसके बाद आगे जाकर भी कोई संख्या जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे हमको 2 संख्या मिली, पहली संख्या मिली 24 और दूसरी संख्या मिली 48, और इसके बाद भी और संख्या हमको आगे मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग 2 को ही देखते हैं। अब हमको इसमें छांटना है, क्या छांटना, हम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ तो हमको मिल गया, कॉमन मिल गया, लेकिन अब इसमें छांटना है सबसे छोटा। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो जो सबसे छोटा है वो है 24। तो हमारा जो एलसीएम है वो भी होगा 24।
एलसीएम भी हमारा होगा 24। 24 हमारा राइट आंसर है। तो ये गुणज विधि से हम लोगों ने अभी ये एलसीएम निकाला। अब हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। भाग विधि देखिए कैसे करते हैं। हम लोग वही संख्या ले लेते हैं दोबारा, 6, 8 और 12। इन्हीं का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। लेकिन विधि जो रहेगी वो अब बदल जाएगी, गुणज विधि नहीं होगी, ये होगी भाग विधि। तो भाग विधि देखिए कैसे निकालते हैं। भाग विधि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों को इकट्ठे लिख देंगे, 6, 8, 12, और फिर इसको ऐसे कर देंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ये कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ये देखना है कि ऐसा कौन सा अंक है जिनसे जो है ये तीन नहीं तो कम से कम दो जो है वो पूरी कट जाए, यानी उसके पहाड़े में वो 2 संख्या कम से कम आ जाए। यहाँ पे हमको 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 के पहाड़े में सभी संख्या आ जाती है। यहाँ पे 0 भी नहीं लेना है क्योंकि 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या हमको दूसरी लेनी है जिनसे कम से कम 2 में भाग जरूर हो जाए। 3 में हो जाए चलेगा, 4 में हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 2 में भाग जरूर हो जाए। तो देखिए 1 तो लेना ही नहीं है, 0 लेना ही नहीं है, तो अब हम लोग लेते हैं 1 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे लेते हैं 2, तो देखते हैं कि 2 से होता है कि नहीं। तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, यानी 6 भी भाग हो जाएगा 2 से, और 8 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को रख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। उसके बाद 8 कितनी बार में जाएगा, तो 8 जाएगा 4 बार में। उसी प्रकार से 12, तो 12 जो है 6 बार में जाएगा, 3 6 12। अब देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो देखते हैं कि अब किससे कटेगा। तो 2 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, और 2 से 6 कट जाएगा, यानी हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 ले लिए। 3 का 3 हम लोग ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ये इसमें भाग नहीं होगा। इसका भाग करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 दूनी 4, और 6 में जब भाग करेंगे तो ये 3 आएगा, आ गया। इसके बाद देखिए अब 2 से हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही संख्या है। यहाँ पे अगला संख्या बढ़ते हैं हम आगे, तो आएगा 3 को हम देखते हैं, इससे भी भाग हो जाएगा और इससे भी भाग हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 2 का 2 हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं, और 3 एकम 3। अब हम लोग 1 में भाग नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 का जो हम लोग जिससे भी भाग करेंगे तो वो भाग नहीं होगा। तो अब हम लोग जो संख्या आई है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। ये वाली संख्या है, इसको उतार लेते हैं। ये संख्या उतरेगी 2, इधर लिखते हैं इसको ऊपर, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 1 यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू सेम ही आएगा, जिससे गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी 24। ये फिर से कर लेते हैं, उल्टा करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने गुणज विधि से किया था तभी भी उसका आंसर 24 ही आया था, और भाग विधि से जब हम लोग कर रहे हैं तो उसका आंसर भी 24 ही आ रहा है। इस यानी हमारा लघुत्तम सही है। तो ये लघुत्तम निकालने की दूसरी विधि है। आशा है कि आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लघुत्तम की तीसरी विधि करते हैं। अब हम लोग लघुत्तम का जो तीसरा विधि है उसका प्रयोग करके लघुत्तम निकालेंगे। तो तीसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। दोबारा से हम लोग संख्या वही लिख देते हैं, 6 8 12। हमको इसका लघुत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले हम लोग भाग विधि और गुणज विधि से निकाल चुके हैं, और दोनों में आंसर जो है वो 24 आया है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो इनका आंसर भी 24 ही आना चाहिए, तभी हमारा जो मेथड है वो सही होगा।
तो आइए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले वैसे ही हम लोग लिख देते हैं 6, 8 और 12, तीनों हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि से इनका सभी का बारी बारी से अलग अलग एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग सीख चुके हैं भाग विधि से लघुत्तम निकालना। तो सबसे पहले 6 का निकालते हैं। तो 6 को सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, इसके बाद 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा। तो इसका जो गुणज हुआ, जो इसका हुआ वो बनेगा 2 गुणा 3। इसके बाद हम लोग 8 का कर लेते हैं। 8 का देखते हैं 2 से ही, 2 चौके 8, इसके बाद फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं तो 1। इसका बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद तीसरा जो है 12 का हम लोग करके देख लेते हैं। 12 को भी 2 से, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो 12 का बनेगा 2 गुणे 2 गुणा 3। ये हम लोगों ने कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि जो हम लोगों ने ये गुणनखंड निकाला है ये संख्या कितनी कितनी बार आई है, और उसके ऊपर हमको घात देते हुए चल जाना है, घात। तो देखते हैं 2 कितनी बार आया है। तो 2 हमारा 1 बार आया है, तो 2 की पावर 1। और यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, तो 3 भी हमारा 1 बार आया है, 3 की पावर 1। इसमें देखते हैं तो इसमें 2 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा 3 बार आया है। और इसमें भी देखना है कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा 2 बार आया है और 3 हमारा 1 बार आया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें कॉमन है, इनमें जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सिर्फ 2 है और 3 ही है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की घात। तो सबसे जो 2 की घात सबसे बड़ी है वो है 2 की घात 3, 2 की घात 3, और गुणा कर देंगे। अब देखेंगे जो अगली संख्या है 3, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो दोनों में एक ही एक है, तो इसको हम यही लिख रहे हैं, 3 की घात 1। अब इसको हम लोग खोल देंगे। 2 की घात 3 का अर्थ है 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा 3 की घात 1, तो इसको एक ही बार में लिखेंगे 3। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो दोस्तों इससे पहले भाग विधि से और गुणज विधि से भी हमारा आंसर 24 आया, और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हमारा आंसर जो है वो 24 ही आया। तो इसका मतलब है कि हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जो लघुत्तम है वो बिल्कुल सही बना है। तो मित्रों आप लोग बताइए कि आपको ये जानकारी, ये मेथड कैसा लगा, अच्छा लगा ना। चलिए अब हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं बनाने के लिए। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल, लघुत्तम ज्ञात करना है इसमें 8, 12, 24 का, और तीनों विधि से आप लोगों को हल करना है, और इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने लघुत्तम यानी एलसीएम के बारे में जाना कि एलसीएम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म जानी, और उनकी बारी बारी से हम लोगों ने उस पर चर्चा किया कि आखिर वो होता क्या है। उसके बाद लघुत्तम बनाने की जो भी विधियां हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की, और आशा है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।